अकबर और बीरबल की कहानी चार धार। एक बार की बात है, शाह अकबर ने अपने मंत्री बीरबल से कहा, बीरबल मुझे एक ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो चार धारी हो। बीरबल ने अकबर की इस विचारशीलता को समझते हुए विचार किया। उन्होंने अकबर से कहा, जी हुजूर, मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो चार धारी है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, कौन है वह? बीरबल ने कहा, राजा, उस व्यक्ति का नाम है सत्य। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, सत्य को कैसे चार धारी कहा जा सकता है? बीरबल ने समझाया, राजा, सत्य की चार धारी हैं, स्थिरता, सरलता, सही जानकारी और निष्कपटता। अकबर ने बीरबल के विचार को समझा और उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने समझा कि सत्य ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को सच्चे मार्ग पर ले जाती है। इसके बाद अकबर ने समझा कि बीरबल की सोच कितनी गहरी और विवेकपूर्ण है। नोट, यह कहानी न केवल हमें बताती है कि सत्य ही शक्ति है, बल्कि यह भी दिखाती है कि बुद्धिमत्ता की महत्ता क्या है। अकबर और बीरबल सोने की तस्वीर। एक बार शाह अकबर के दरबार में एक शिकारी आया। उसने अपने साथ एक सोने की तस्वीर लेकर आया था। उसने कहा, महाराज, मैंने जंगल में इस तस्वीर को पाया है। अकबर ने तस्वीर को ध्यान से देखा और उसे जांचने के लिए बीरबल को बुलाया। बीरबल आया और तस्वीर को देखा। फिर उन्होंने शिकारी से पूछा, क्या तुम यही बात कर रहे हो कि इस तस्वीर को तुमने जंगल में पाया है? शिकारी ने अविश्वास जताते हुए कहा, हाँ महाराज। बीरबल ने उससे और अधिक प्रश्न पूछे और धीरे धीरे उसकी कथा में असंगतता का पता लगाया। बीरबल ने उसे सच्चाई से सामना करने की सलाह दी। शिकारी ने आखिरकार स्वीकार किया कि वह झूठ बोल रहा था और तस्वीर को बाजार से खरीदा था। अकबर ने शिकारी को धन्यवाद दिया और उसे उपदेश दिया कि सत्य कभी छिपाया नहीं जा सकता। बीरबल की विवेकशीलता और न्यायप्रियता का प्रशंसक बनकर अकबर ने उसे विशेष सम्मान दिया। नोट, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्य कभी नहीं छिपाया जा सकता और न्याय की प्राथमिकता हमेशा बनी रहनी चाहिए। अकबर और बीरबल नृत्य सम्मेलन। एक बार शाह अकबर ने अपने दरबार में एक नृत्य सम्मेलन का आयोजन किया। उन्होंने बादशाही कलाकारों को आमंत्रित किया और उनसे विविध नृत्य शैलियों में प्रस्तुतियां करने को कहा। एक सुबह जब दरबार में सभा शुरू हुई, एक युवा कलाकार अपने साथ एक बिल्ली को लेकर आया। उसने कहा, महाराज, मैं और मेरी बिल्ली एक आदमी बिल्ली नृत्य प्रस्तुत करेंगे। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, चलो दिखाओ कि तुम्हारा नृत्य कितना विचित्र है। कलाकार ने अपनी बिल्ली को एक छोटे से टोपी और गोल आंखों वाली मास्क पहनाई। फिर उसने बिल्ली को मोहरे पर खड़ा किया और संगीत के साथ नृत्य करने लगा। बिल्ली ने अद्भुत तरीके से अपनी पाँव पर खड़ी होकर नृत्य किया और उसने अपने मास्क के साथ मनमोहक भाव दिखाए। बाद में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें लगता है कि वह नृत्य सच में विशेष था? बीरबल ने ध्यान से उसे देखा और कहा, महाराज, वह नृत्य निश्चित रूप से अनोखा था, लेकिन सच्चा कलाकार वह है जो अपनी प्रतिभा के साथ अपने अंदर के भावों को प्रकट करता है, चाहे वह एक बिल्ली हो या मनुष्य। अकबर ने बीरबल की समझ की सराहना की और उसे सम्मानित किया। उन्होंने समझा कि सच्चा कलाकार होता है वह जो अपनी प्रतिभा के साथ भावनाओं को प्रकट करता है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। नोट, यह कहानी हमें यह बताती है कि कला कोई भी रूप में हो, उसकी सच्ची महत्ता उसके अद्वितीयता और भावनाओं में होती है। अकबर और बीरबल संवाद की महत्ता। एक बार अकबर और बीरबल बाग में सैर कर रहे थे। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, आपको पता है संवाद की कितनी महत्ता होती है? अकबर ने इस पर ध्यान दिया और कहा, हाँ बीरबल, तुम ठीक कहते हो, लेकिन तुम इसे किस प्रकार से समझते हो?
बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, संवाद की महत्ता उसके द्वारा जाती है जिसमें हम दूसरों को समझते हैं और समझाते हैं। यह हमें बेहतर रिश्तों और सामाजिक समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। अकबर ने इसे समझा और कहा, तुमने ठीक कहा बीरबल। संवाद न केवल हमारे बीच संबंधों को मजबूत करता है, बल्कि हमें अन्य लोगों की दृष्टि और अनुभव से भी शिक्षा प्राप्त होती है। बीरबल ने आगे कहा, इसीलिए हमें संवाद में समय निकालना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि हम अपने विचारों को सही तरीके से साझा करें और दूसरों के विचारों का सम्मान करें। अकबर ने बीरबल की बात सुनकर विचार किया और उन्हें स्तुति दी कि उन्होंने समझाने का यह सबसे अच्छा तरीका चुना है। दोनों ने संवाद की महत्ता को समझा और आगे की चरण में बढ़ने का संकल्प किया। नोट, यह कहानी हमें यह बताती है कि संवाद की महत्ता कितनी अहम होती है और हमें अपने विचारों को सही तरीके से साझा करना चाहिए। संवाद हमें बेहतर समझाने और समाधान के रास्ते प्राप्त। अकबर और बीरबल शतरंज का महत्व। एक बार अकबर और बीरबल शतरंज खेल रहे थे। वे दोनों बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी थे। खेल के दौरान अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें लगता है कि शतरंज खेलने में क्या महत्ता है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, शतरंज एक ऐसा खेल है जो हमें जीवन के नियमों और रणनीतियों का सिखाता है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने प्रतिद्वंद्वियों के साथ कैसे चालबाजी करनी चाहिए और अपने लक्ष्य को कैसे हासिल करना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बात को समझा और कहा, तुमने सही कहा बीरबल। शतरंज हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी हर कदम सोच समझकर और सावधानी से चलना चाहिए। दोनों ने खेलते हुए अनेक उदाहरणों को देखा और उन्हें अपने जीवन में लागू किया। उन्होंने समझा कि जीवन भी एक प्रकार का खेल है, जिसमें हमें बुद्धिमत्ता और साहस की आवश्यकता होती है। अकबर ने अपने बीरबल के साथ शतरंज खेलने का समय को बढ़ाया और उन्होंने समझा कि शतरंज का खेलना हमें जीवन में उत्तम निर्णय लेने में मदद कर सकता है। नोट, यह कहानी हमें शतरंज खेलने के महत्व को समझाती है और हमें यह बताती है कि हमें अपने जीवन में सचेत और योजनाबद्ध रहना चाहिए। शतरंज के नियम हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने में मदद कर सकते हैं। अकबर और बीरबल गांव की समस्या। एक बार अकबर और बीरबल ने गांव की समस्याओं को सुलझाने का निर्णय लिया। वे गांव में जाकर स्थानीय लोगों से मिले और उनकी समस्याओं को सुना। एक गरीब किसान ने अपनी समस्या बताई, उसके खेतों में गायें घुस जाती हैं और उसके पौधों को खा जाती हैं। बीरबल ने यह समस्या समझी और उसके साथ कुछ दिन खेत में रहकर समस्या का समाधान ढूंढने का निर्णय लिया। वे खेत में रहकर गायों के आने और खेतों में हानि के कारणों का अध्ययन करने लगे। बीरबल ने देखा कि खेतों के पास एक गहरी खाई है जो गायों को खेत में जाने का मार्ग देती है। उन्होंने यह समस्या सुलझाने के लिए एक बड़ा और सटीक ढंग सोचा। उन्होंने खेत के पास एक लंबी दीवार बनवाई और गायों के आने और खेत में जाने का मार्ग बंद कर दिया। इससे गायें खेत में नहीं जा सकती थीं। गांव के लोग इस उपाय से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बीरबल को धन्यवाद दिया। बीरबल और अकबर का यह कार्यक्रम गांव के लोगों के दिलों में अच्छे संदेश के रूप में बस गया। नोट, इस कहानी में हम देखते हैं कि अकबर और बीरबल गांव के समस्याओं को सुलझाने में अपना समय और ध्यान देते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि समस्याओं का समाधान धैर्य, समझदारी और समर्पण से होता है। इसके अलावा यह भी दिखाता है कि छोटे और सीमित समय में भी हम अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं अगर हम सही दिशा में और समर्पित तरीके से काम करें। अकबर और बीरबल शिकारी की चालाकी। एक बार शाह अकबर ने अपने दरबार में एक शिकारी को आमंत्रित किया। शिकारी ने एक दिलचस्प किस्से कहकर अकबर का मनोरंजन किया। शिकारी ने कहा, महाराज,
मैंने एक बार जंगल में एक बहुत ही बड़े शेर का शिकार किया था, लेकिन मुझे उसको तस्वीर में कैद करने का मौका नहीं मिला। इसलिए मैंने उसके सर पर बड़ा बैंडना बांधा और उसके शेर को विशाल लकड़ी के बांधे में छुपा दिया। फिर मैंने उसकी तस्वीर खींच ली और लोगों को दिखाई। सभी विश्वास कर गए कि मैंने सच में उस बड़े शेर का शिकार किया है। अकबर ने उसे सराहा और उसकी कौशल की प्रशंसा की। लेकिन बीरबल ने अपनी संदेह जताई और कहा, महाराज, क्या मैं भी एक कहानी सुना सकता हूँ? अकबर ने हाँ कहा और बीरबल ने अपना कहानी सुनाया। महाराज, एक बार एक शिकारी ने एक बड़े शेर का शिकार किया और उसकी तस्वीर खींची। लेकिन उस शिकार का शेर बड़े ही विचित्र ढंग से व्यवहार कर रहा था। जब शिकारी ने अधिक से अधिक संभावनाओं को देखा, तो उसने खोजा कि यह शेर एक बार जंगल में गए हुए शिकारियों का शिकार हो चुका है और अब वह उन शिकारियों को डराने के लिए उसका दिखावा कर रहा है। शिकारी ने अपनी गलती समझी और बीरबल की समझ स्वीकार की। उसने वादा किया कि वह कभी भी ऐसी चालाकी नहीं करेगा। नोट: इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चालाकी के साथ साथ समझदारी और ईमानदारी का भी महत्व होता है। बीरबल की समझदारी ने उस शिकारी को उसकी गलती समझाई और उसने अपनी चालाकी का नकारात्मक प्रभाव देखा। अकबर और बीरबल, समझदारी का प्रमाण। अकबर और बीरबल की एक और रोचक कहानी है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक सवाल पूछा, क्या कोई है जो मुझे एक ऐसी कहानी सुना सके जो मुझे हंसी नहीं आने देगी? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, मैं एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसमें आपको हंसी नहीं आएगी बल्कि आपको सोचने पर मजबूर करेगी। अकबर ने उसे आगे बढ़ने को कहा। बीरबल ने कहानी शुरू की। महाराज, एक बार एक गांव में एक आदमी था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ही आलसी और निराश हो गया था। उसे अपने जीवन से खुशी नहीं मिल रही थी। उसने एक दिन अपने दोस्त से कहा, मुझे जीवन में कोई रोचकीन काम करने की ताकत नहीं है। उसका दोस्त उसे एक विचार दिया, रामू, तुम्हें अपने जीवन को बदलने की ताकत नहीं है, बल्कि तुम्हें अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। रामू ने अपने दोस्त की बात को समझा और उसने अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित किया। उसने देखा कि उसके जीवन में कितनी रोचकीन चीजें हैं जो उसने कभी ध्यान नहीं दिया था। उसने अपने दृष्टिकोण को बदलकर उसके जीवन में नई खुशियों का संचार किया। अकबर ने बीरबल की कहानी को सुनकर हंसी नहीं आई, बल्कि उन्होंने सोचने पर उत्तेजना बढ़ाई। उन्होंने बीरबल को धन्यवाद दिया और उनकी समझदारी की प्रशंसा की। बीरबल ने फिर एक बार अपनी बुद्धिमत्ता का प्रमाण दिया और अकबर और उसके दरबार को सोचने पर मजबूर किया। नोट: इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिंदगी में खुशी और संतोष का मूल रूप से हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यदि हम अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक और उत्साही बनाए रखते हैं, तो हम जीवन की हर स्थिति में खुशियों को खोज सकते हैं। अकबर और बीरबल, समझदारी का प्रमाण। एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक विचार प्रस्तुत किया, क्या कोई है जो मुझे एक ऐसी कहानी सुना सके जो मुझे हंसी नहीं आने देगी? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, मैं एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसमें आपको हंसी नहीं आएगी बल्कि आपको सोचने पर मजबूर करेगी। अकबर ने उसे आगे बढ़ने को कहा। बीरबल ने कहानी शुरू की। महाराज, एक गांव में एक बड़ा और सुरक्षित किला बना था। एक दिन किले की दीवार गिर गई और लोग चिंतित हो गए। सभी लोग एक एक दीवार की मरम्मत के लिए सहमत हो गए। अगले ही दिन सभी लोग किले की मरम्मत करने के लिए आए, लेकिन बीरबल एक विशेष काम से बाहर गए थे। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, तुम भी क्यों नहीं गए? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने सोचा कि किले की मरम्मत से पहले हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे शहर के लोग एक दूसरे की मदद कर सकते हैं या नहीं।
अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उन्हें बहुत ही गर्व महसूस किया। नोट: यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समस्याओं को समाधान करने के लिए हमें समझदारी से काम करना चाहिए। बीरबल ने समस्या के मूल कारण को समझने के लिए समय निकाला और उसे सही समय पर सुलझाया। बीरबल की समझदारी। बेवकूफ नगर वाले। एक बार की बात है, अकबर ने अपने दरबार में एक सवाल पूछा, क्या कोई है जो मुझे एक ऐसी कहानी सुना सके जो मुझे हंसी नहीं आने देगी? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, मैं एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसमें आपको हंसी नहीं आएगी, लेकिन यह आपको सोचने पर विचलित कर देगी। अकबर ने उसे आगे बढ़ने को कहा। बीरबल ने कहानी शुरू की। एक बार बीरबल के गांव में एक बेवकूफ नगर था। उस नगर के लोग बहुत ही अजीबोगरीब थे। वे हमेशा किसी न किसी बेवकूफियत में लगे रहते थे। एक दिन बीरबल ने उनसे पूछा, तुम्हारे नगर के लोग क्यों इतने अजीबोगरीब हैं? एक नगरवासी ने कहा, हमारे नगर का नाम है बेवकूफ नगर। हम जानवरों की तरह जीना पसंद करते हैं। बीरबल हंसी में डूब गए। उन्होंने कहा, लेकिन तुम्हारे पास तो बुद्धि है, फिर भी तुम ऐसा क्यों करते हो? नगरवासी ने उत्तर दिया, हम जानवरों को ज्यादा मजा आता है। बीरबल ने समझा कि समझदारी का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी बुद्धि को खो दें, बल्कि यह है कि आप उसे सही समय पर उपयोग करें। अकबर ने बीरबल की कहानी सुनकर हंसी नहीं आई, बल्कि वह उन्हें समझे और उनके विचारों को सराहा। बीरबल और बदले की कहानी। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे एक कहानी सुना सकते हो जो हंसी और सोच पर असर डाले? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जी हाँ महाराज। एक समय की बात है, अकबर ने अपने दरबार में एक विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, क्या हर उपहार बदले के लिए होता है? दरबार में लोगों ने अपनी अपनी राय दी। कुछ लोग कहते हैं कि हर उपहार का उत्तराधिकारी बदला होता है, जबकि कुछ अन्य इस बात से असहमत थे। बीरबल ने अपने दृष्टिकोण का विमर्श किया और फिर अपने दरबार में एक युवक को बुलाया। उसने उस युवक को 2 पैसे दिए और कहा, ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा उपहार है। युवक ने उसे धन्यवाद कहा और उसे ले लिया। उसके बाद बीरबल ने अकबर से पूछा, क्या ये उपहार बदले के लिए होता है? अकबर ने हंसते हुए कहा, नहीं, यह तो एक छोटा सा उपहार है। बीरबल ने उसके बाद एक भूखे को बुलाया और उसे एक मिठाई का बैट दिया। उसने भूखे से कहा, यह तुम्हारे लिए एक बड़ा उपहार है। बीरबल की यह क्रिया सभी को हैरान कर दी, लेकिन वह दिखाना चाह रहे थे कि हर उपहार का महत्व और बड़ा होता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। यह उन्हें सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन में हर पल का महत्व होता है। नोट: इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर संदर्भ में समझदारी से निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण है। बीरबल ने अपनी चतुराई से लोगों को सोचने पर मजबूर किया और उन्हें उपहारों के महत्व को समझाया। बीरबल और गरीब किसान की कहानी। एक बार की बात है, बीरबल और बादशाह अकबर बाग में सैर कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक गरीब किसान को देखा जो अपने खेतों में काम कर रहा था। किसान के चेहरे पर चिंता और दुख दिखाई दे रहे थे। बीरबल ने उससे पूछा, भाई, तुम इतने चिंतित क्यों हो? किसान ने कहा, महाराज, मेरे खेतों में पानी की कमी हो गई है और मेरे परिवार को भूखा सोना पड़ रहा है। बीरबल ने उसे समझाया, तुम्हें पानी की कमी से छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए? किसान ने सोचा और कहा, मुझे जल संचय के लिए खोदा हुआ कुआं बनाना चाहिए। बीरबल ने उसे सराहा और उसे कहा, तुम्हारी सोच सही है। तुम्हें खुद काम करना और अपनी समस्या का समाधान करना चाहिए। किसान ने धन्यवाद कहकर काम पर लग गया। उसने खुद एक कुआं खोदा और अपने खेतों को सींचा।
कुछ समय बाद बीरबल और अकबर वापसी के लिए लौटे। उन्होंने फिर से उसी किसान को देखा जो अब खुश और संतुष्ट दिख रहा था। बीरबल ने पूछा, क्या हुआ? अब तुम्हें इतना खुश क्यों दिख रहा है? किसान ने हंसते हुए कहा, आपके सलाह का अनुसरण करते हुए मैंने एक कुआं खोद लिया और अब मेरे खेतों को पूरा पानी मिल रहा है। मेरा परिवार अब सुख शांति से जी रहा है। बीरबल ने उसकी समझदारी की प्रशंसा की और उसे आशीर्वाद दिया। नोट: इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी समस्याओं का समाधान खुद करना चाहिए। बीरबल ने किसान को समझाया कि वह खुद ही अपनी समस्या का समाधान कर सकता है और किसान ने उसकी सलाह का पालन करके अपनी समस्या का समाधान किया। बीरबल और चतुराई की कहानी, गांव का विजय। एक बार की बात है, अकबर बादशाह और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य गांव की समस्याओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। एक मंत्री ने कहा, महाराज, हमारे गांव में बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। युवा बेरोजगार हो रहे हैं और इससे समाज में असहमति बढ़ रही है। अकबर ने इस समस्या का हल निकालने के लिए बीरबल से परामर्श किया। बीरबल ने समस्या का समाधान करने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के युवाओं को प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया। इसके लिए वे गांव के आसपास के क्षेत्रों में उद्योगों और कारखानों के साथ समझौता किया। उन्होंने गांव के युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देने के लिए उन उद्योगों से समझौता किया जो अपने कर्मचारियों की तालीम के लिए चाहते थे। बीरबल के इस कदम से गांव के युवाओं को नई रोजगार की संभावनाएं मिलीं। वे अब उद्योगों में काम करने लगे और अपने परिवार का पेट पालने लगे। कुछ समय बाद गांव में अपराधों में कमी और शांति का वातावरण बना। समाज में एकता और सद्भाव की भावना फैल गई। बीरबल ने गांव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अकबर बादशाह ने उन्हें सम्मानित किया। नोट: इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समस्याओं का समाधान करने के लिए सही योजना बनाना और उसे कार्रवाई में लाना महत्वपूर्ण है। बीरबल ने गांव की बेरोजगारी समस्या का समाधान करने के लिए उद्योगों के साथ समझौता किया और युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें नई रोजगार की संभावनाएं प्राप्त कराई। बीरबल और धर्म का परीक्षण। एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक महान धर्मगुरु को आमंत्रित किया। धर्मगुरु के प्रति विशेष सम्मान करते हुए अकबर ने कहा, महाराज, मैं जानना चाहता हूं कि क्या धर्म ही जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। इस पर बीरबल ने आकर्षक तरीके से जवाब दिया, महाराज, यदि आप इस विचार को अपने अनुयायियों के साथ साझा करेंगे तो मैं एक कहानी सुना सकता हूं। अकबर ने बीरबल से कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें अब वह कहानी सुनाने का समय मिला है। बीरबल ने अपनी कहानी शुरू की। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो धार्मिक और ईमानदार था। एक दिन वह गांव के बाहर एक मुद्दे पर लोगों के बीच बहस कर रहा था। बहस इस बात पर थी कि क्या धर्म ही जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। व्यक्ति ने एक स्वयंसेवक को अपने पास बुलाया और उसे एक बड़ी सी पत्थर के टुकड़े दिए। उसने कहा, जाओ, तुम्हें इस पत्थर का वजन पूरे गांव में ढोना है। स्वयंसेवक ने अपना काम शुरू किया, लेकिन उसे लगा कि यह काम बहुत मुश्किल है। वह बहुत थक चुका था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपने आप को मनोबल दिया और धीरे धीरे पत्थर का वजन गांव में फैलाया। बीरबल ने कहा, महाराज, इस प्रकार धर्म भी हमारे जीवन में एक पत्थर की तरह होता है। धर्म हमें सही राह दिखाता है, हालातों में हमें मजबूत बनाता है। बीरबल की चतुराई, अनपेक्षित समाधान। बीरबल की चतुराई, चोरी का मामला। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक महिला ने अपनी शिकायत दर्ज कराई कि उसके घर से सोने की कुछ आभूषण चोरी हो गए हैं। वह बहुत चिंतित थी और न्याय की मांग कर रही थी। बादशाह ने इस मामले की जांच के लिए बीरबल को ताक पर बुलाया।
बीरबल ने महिला से धारणाओं की जांच की और उन्हें धारणाओं की गणना करने को कहा। बीरबल ने घर के हर कोने को ध्यान से देखा और एक कोने में एक लालची बिल्ली को देखा। उसके पास सोने के कुछ आभूषण थे। बीरबल ने यह देखा और समझ गया कि यही चोर है। उन्होंने बिल्ली को पकड़वाया और उसके पैर में सोने के आभूषण पाए गए। महिला को उसके चोरी करने का प्रमाण मिल गया और वह सजा हुई। इस घटना ने बीरबल की चतुराई और विचारशीलता को और अधिक प्रमाणित किया। नोट: इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी समाधान चीजों के साथ साथ घटनाओं की विचारशीलता और ताकना भी हो सकता है। बीरबल ने अपनी चतुराई से चोर को पहचाना और न्याय को स्थापित किया। बीरबल और सत्याग्रही खोज। एक बार अकबर बादशाह और उनके मंत्रिमंडल ने एक समस्या का समाधान खोजने के लिए बीरबल की सलाह ली। उन्हें एक शहर में सत्याग्रह के समर्थकों के साथ समस्या का सामना करना था। बीरबल ने शहर में पहुंचकर लोगों से बातचीत की और समस्या की समीक्षा की। उन्होंने देखा कि लोगों की आवाज न सिर्फ सत्याग्रह का समर्थन कर रही थी, बल्कि उनका विरोध भी उस समय के सामाजिक संदर्भ में साबित हो रहा था। बीरबल ने अद्भुत समझदारी और समझ दिखाई। उन्होंने सत्याग्रही समर्थकों को सम्मान दिया और उनकी आवाज को सुना। फिर उन्होंने उनके समस्याओं को सुना और उन्हें समझने की कोशिश की। बीरबल ने लोगों के साथ मिलकर उनके मुद्दों का समाधान ढूंढने का प्रयास किया। उन्होंने सरकार को उनकी मांगों को सुनने के लिए प्रोत्साहित किया और अंत में उनकी समस्याओं का समाधान किया। इस तरह बीरबल ने समझदारी और समर्थन के साथ समस्या का समाधान किया और शहर में शांति और सहमति की स्थिति को बनाए रखा। नोट: इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समस्याओं का समाधान सहमति और समर्थन के साथ हो सकता है। बीरबल ने लोगों की समस्याओं को सुना, उनकी आवाज को समझा और उनके साथ मिलकर समाधान की दिशा में काम किया। बीरबल की बुद्धिमत्ता। एक शिकारी की कहानी। एक बार बीरबल के यहाँ एक शिकारी आया। शिकारी ने बीरबल से कहा, मुझे एक बार बाघ का शिकार करना है। बीरबल ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे पास अपने बाघ को पकड़ने की कोई योजना है? शिकारी ने कहा, हाँ, मुझे एक बार एक पुराने और विवेकी बाघ के बारे में सुना था। उस बाघ को कभी भी जाल में फंसाने का कोई मौका नहीं मिला। मैंने सोचा कि मैं उस बाघ को पकड़ सकता हूं। बीरबल और दोस्ती की कहानी। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल को एक अजीब सवाल पूछा गया, बीरबल, तुम्हें पता है कि दोस्ती क्या होती है? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ महाराज। दोस्ती एक अद्वितीय बंधन होता है जो दो व्यक्तियों को आपस में जोड़ता है। यह एक आत्मिक संबंध होता है जो संदेह और समस्याओं के समय में आपसी सहायता और समर्थन प्रदान करता है। बादशाह ने कहा, ठीक है बीरबल, अब तुम्हें मुझे एक ऐसी कहानी सुनानी है जो दोस्ती के महत्व को दिखाती हो। बीरबल ने गहराई से सोचा और फिर एक कहानी शुरू की। दोस्ती का महत्व। एक गांव में दो बच्चे रामू और श्यामू नामक दोस्त रहते थे। वे हर समय एक साथ खेलते और साझा करते थे। एक दिन रामू को एक बड़ी चोट आ गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके दोस्त श्यामू ने उसके पास जाकर उसे 2.5 घंटे तक संभाला और उसका साथ नहीं छोड़ा। रामू को उसके दोस्त का साथ बहुत मददगार महसूस हुआ।